सनम तेरे आशिक हैं हम। कोई जाए तो ले आए। छत पे सोया था बहनों, भरो मांग मेरी भरो। 90 के दशक की सबसे हॉट अभिनेत्री ममता कुलकर्णी काफी समय से पर्दे पर नजर नहीं आई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी की। मैं हूं पारुल और सुनाऊंगी आपको ममता कुलकर्णी की स्टोरी। किसी जमाने में अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाली ममता कुलकर्णी आज क्या से क्या हो गई हैं, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज नजर डालते हैं ममता कुलकर्णी के अब तक के सफर पर। ओ सनम तेरे आशिक हैं हम। कोई जाए तो ले आए। छत पे सोया था बहनों, भरो मांग मेरी भरो। 20 अप्रैल 1972 को जन्मी ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की 1992 में प्रदर्शित फिल्म तिरंगा से। नाना पाटेकर और राजकुमार स्टारर्स इस फिल्म में ममता ने छोटी सी भूमिका निभाई। फिल्म आशिक आवारा में ममता कुलकर्णी की करियर की पहली हिट फिल्म रही। उस फिल्म में ममता के को स्टार थे सैफ अली खान। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने 90 के दशक में अपने बोल्ड अभिनय से दर्शकों के दिलों पर खास पहचान बनाई। चलो प्यार मुझे करो। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में जन्मी ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म तिरंगा से की। राजकुमार और नाना पाटेकर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में ममता कुलकर्णी ने छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने मेरा दिल तेरे लिए में काम किया, लेकिन अपनी पहचान नहीं बना सकी। जरा सी दिल लगी, दिल की लगी बन जाएगी। मैं तेरा बन जाऊंगा और तू मेरी बन जाएगी। रू 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 रू। वर्ष 1993 में प्रदर्शित फिल्म आशिक आवारा ममता कुलकर्णी के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में ममता कुलकर्णी की जोड़ी सैफ अली खान के साथ काफी पसंद की गई। दीवाना मस्ताना हर जाई सौदाई बिल्कुल कंवारा। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। ला 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 ला। दीवाना ए मस्ताना हर जाई सौदाई बिल्कुल कंवारा। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा।
इसके बाद ममता कुलकर्णी ने वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, मुझे देखना ऐसी नजरों से। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। फिल्म करण अर्जुन ममता कुलकर्णी के करियर की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें उनके अपोजिट थे सलमान खान। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद शुरू हो गया ममता की जिंदगी में सुपरहिट फिल्मों का काफिला। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बहनोई तो बहनोई ठहरा, क्यों ना पहचाना तूने पिया जी का चेहरा। गुपचुप 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 गुपचुप। वर्ष 1995 में प्रदर्शित फिल्म करण अर्जुन ममता कुलकर्णी के करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। ममता कुलकर्णी ने सलमान खान के अपोजिट काम किया। सलमान खान और ममता कुलकर्णी की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। पुनर्जन्म पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। वर्ष 1995 में ही ममता कुलकर्णी की एक और हिट फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसका नाम था बाजी। इस फिल्म में ममता कुलकर्णी ने आमिर खान के साथ काम किया था। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें देखकर, तुम्हें देखकर, तुम्हें देखकर। प्रदर्शित हुई सुपरहिट फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में ममता कुलकर्णी और अक्षय कुमार की जोड़ी को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। वर्ष 1996 में प्रदर्शित राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में ममता कुलकर्णी ने कैमियो रोल किया। इस फिल्म में उन पर फिल्माया ये गीत जाए तो ले जाए दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया। कोई जाए तो ले
मेरी लाख दुआएं पाए, कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, जिया भूल आई रे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, जिया भूल आई रे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने नसीब, चाइना गेट, छुपा रुस्तम, किला जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया। दिल चांदी है, दिल चांदी रे, दिल सोना ही सोना है, दिल सोना है। चाहत से मोहब्बत से भरा होगा, मेरे दिल का कोना कोना है। दिल साथ नहीं जब से, पागल ये जवानी है। मेरा दिल है एक शोला, मेरा हुस्न पानी है। दिल प्यार का है जोगी, दिल प्यार का है रोगी, मेरे दिल पर की तस्वीर बनी होगी। ये वो वक्त था जब ममता ड्रग्स तस्कर विक्की गोस्वामी के प्यार में गिरफ्तार थी। विक्की गोस्वामी वो शख्स था जिसका अंडरवर्ल्ड से तो रिश्ता था ही, साथ ही बॉलीवुड में भी अच्छा खासा दबदबा था। जब विक्की के साथ ममता के अफेयर की खबरें आई तो ममता रातों रात बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस बन गई। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली खबर आई कि विक्की को दुबई पुलिस ने ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और फिर शुरू हुआ ममता का विक्की को छुड़वाने के रास्ते ढूंढना। विक्की गोस्वामी का अंडरवर्ल्ड से गहरा रिश्ता रहा है। वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर बड़े स्तर पर ड्रग्स की तस्करी का कारोबार किया करता था। दीवाना मस्ताना हर जाई सौदाई बिल्कुल कंवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। हर जाई सौदाई बिल्कुल कंवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। डॉन के साथ रिश्तों के कारण उसका बॉलीवुड में भी काफी दबदबा था। जब विक्की और ममता की नजदीकियां बढ़ी तो ममता रातों रात बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस बन गई। कुछ होता है, कुछ होता है। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, मुझे देखना ऐसी नजरों से। कुछ होता है, कुछ विक्की की दहशत के कारण ही ममता को कई फिल्मों में काम मिला। बाद में ममता विक्की के साथ दुबई चली गई। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, जिया भूल आई रे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, जिया भूल आई रे।
1997 में ऐसी खबर आई कि विक्की गोस्वामी को दुबई पुलिस ने 11 टन ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद। क्या आपको पता है कि ममता ने इस्लाम कबूल किया था और क्यों कबूल किया था? दरअसल विक्की गोस्वामी, जिनके साथ ममता के अफेयर की खबरें आ रही थी, उसे दुबई पुलिस ने पकड़ लिया था और जब ममता को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो ममता ने विक्की से शादी करने का फैसला लिया। पर क्या ममता ने शादी विक्की से की या नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। अपने जमाने की मशहूर और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में उस वक्त खबरें ये आई कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन 2000 के बाद से वो ऐसी गायब हुई कि किसी को उनकी खबर ही ना थी। मौसम है मस्ताना, दिल भी है दीवाना, मौसम है मस्ताना, दिल भी है दीवाना, जाने मन जाने जा पास आने दो, आशिकी का नशा जरा छाने दो, मौसम है मस्ताना, दिल भी है दीवाना। अब जब ये हसीना इतनी कंट्रोवर्शियल रही हैं, तो इनकी शादी भी कंट्रोवर्शियल ही हुई होगी। ममता ने इस्लाम कबूल कर मशहूर ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी से शादी कर ली और शादी के बाद दोनों केन्या के नैरोबी में रह रहे थे। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद। पिछले 10 साल से गायब ममता दुबई में रहकर अपने बॉयफ्रेंड विक्की की रिहाई का इंतजार कर रही थी, जो दुबई के ही जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद। विक्की की रिहाई के लिए ममता लंबे समय से कोशिश कर रही थी और आखिर में उन्होंने शादी करने का रास्ता निकाला। इसके लिए ममता को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा और इस्लामिक रीति रिवाजों से विक्की से निकाह करना पड़ा। इस निकाह से खुश होकर दुबई के शेख ने विक्की की सजा माफ कर दी। अगर ममता ऐसा ना करती तो विक्की 25 साल तक दुबई की जेल में सड़ता रहता।
द हॉट एंड सेक्सी ममता कुलकर्णी एक लंबे समय से बॉलीवुड से गायब थी। न घर वालों को उनके कुछ पता था, न बॉलीवुड की खबर एजेंसियों को कुछ खबर थी। पर खबरों का बाजार तब गर्म हुआ जब यह खबर आई कि ममता ने संन्यास ले लिया है। वो अब योगिनी बन गई हैं और उन्होंने अध्यात्म पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी एंड अ योगिनी। रियली इट्स वाज शॉकिंग। फिलहाल आपको छोड़ जाती हूँ ममता कुलकर्णी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ममता कुलकर्णी को और कहीं मत जाइएगा। खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज। बाय बाय। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक में सेक्स सिंबल के तौर पर मशहूर रही अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब जोगन बन गई हैं। मिल जाए दिल मेरा, दिल से पूछूंगी, कह दे मेरे दिल तू किस पे मरता है। दिल गायब है मेरा देखो लेकिन रे, कुछ कुछ धक 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 करता है। दिल मेरा पहेली है, सोने की हवेली है। दिल जब से हुआ है गुम, मेरी जान अकेली है। सोचा था रख लूंगी मैं दिल से बदल कर दिल, अब जाने कहाँ गुम है सीने से निकल कर दिल। घातक, करण अर्जुन और बाजी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी ग्लैमरस ममता पिछले एक दशक से लाइमलाइट से गायब हैं और अब उन्होंने अध्यात्म पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। इंटरव्यू में फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। शाम पिया की बंसी के बिन क्या राधा का गीत, शाम पिया की बंसी के बिन क्या राधा का गीत। नैना तुझको ढूंढ रहे हैं ओ मेरे मन में। ना सोना ना चांदी ना पैसे का ये काम है। ना सोना ना चांदी ना पैसे का ये काम है। दिल का सौदा करना है तो प्यार इसका नाम है। बॉलीवुड में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे हंसी आ रही है। क्या घी को फिर दूध से बनाना मुमकिन है? क्या ऋषि वाल्मीकि फिर से वालिया बन सकते हैं? अब मेरे असली हीरो शाहरुख, सलमान और आमिर नहीं बल्कि परमपिता परमात्मा है और सभी धर्मों के भगवान है। इन 12-13 सालों में मेरे परिवार वालों को तक नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि अध्यात्म की दुनिया की यही मांग है। 24 घंटे में से 18 घंटे भगवान की सेवा में लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 12 सालों से मेकअप तक नहीं लगाया है और ना ही मैं ब्यूटी पार्लर गई। मैंने 12 सालों से कोई फिल्म नहीं देखी और ना ही शीशा देखा।
कुलकर्णी ने ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी से शादी की खबरों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी से शादी नहीं की थी और न ही अब शादीशुदा हूँ। ये सही है कि मैं विक्की से प्यार करती थी, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल महबूब सनम। ओ सनम तेरे